हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और एक बार फिर आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। और एक विनती करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करो, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जो जानकारी है वो आपको मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रभु आपको आशीष दे। तो हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन को देखेंगे और देखेंगे हम पुराने नेम से मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं मलाकी पुराने नेम से 3 अध्याय उसका 10 वचन। सारे दशमास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु हो रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अभी परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना। तो आज जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने वाले हैं तो उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज ज्यादातर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और बहुत से विश्वासी लोग हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन का सही प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं है, तो वो लोग सब कुछ तो करते हैं लेकिन उनको जो प्रतिफल है, जो उनको फल मिलना चाहिए, तो परमेश्वर के वचन का जो फल है, जैसे परमेश्वर के वचन को मानोगे तो आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन से बीमारी दूर करेंगे। परमेश्वर के वचन को आप मानोगे तो परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे। तो ये जो बातें हैं, तो एक विश्वासी के जीवन में सारी बातें दिखाई नहीं देती। तो उसका कारण तो यही है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि दशमास है, जो दशमास मतलब जो इंसान कमाई करता है। तो आज तक मैंने कभी ऐसा कहीं पर बोला नहीं है और ना ही मैं दशमास के बारे में किसी को सिखाता हूं। लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं दशमास के ऊपर मैं इसको अपलोड करूं। तो बात को ध्यान से सुनना। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे आपके पैसे में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई को आपके साथ बांट सकूं। अभी जो हमने पढ़ा है मलाकी 3 का 10, तो ये सबसे ज्यादा सेवक लोग, पास्टर लोग इस वचन का उपयोग करते हैं कि आप जो भी कमाई करते हो उसका दशमास परमेश्वर के भंडार में लेकर आओ, मतलब चर्च में लेकर आओ। लेकिन ज्यादातर सही में परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है, एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए मैं, कि सारे दशमास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि सारा दशमास मेरे भंडार में लेकर आओ। भंडार मतलब कि जो भवन है, ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर का जो मतलब चर्च है जो इंसान ने बनाया हुआ है उसमें आप लोग दशमास लेकर आओ, ताकि उससे क्या होगा, उससे वहां पर भोजन वस्तु हो जाएगी, वहां पर खाना होगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात बोलना चाहता हूं, और जो प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम नए नियम से उसका 17 अध्याय उसका 24 वचन आपके लिए पढ़ूंगा मैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को लेकर थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं, और जो सही वचन की पहचान होनी चाहिए, जो सही वचन का प्रकाशन होना चाहिए, तो उससे थोड़ा वो दूर है। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय उसका 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। देखो, जिस परमेश्वर ने आकाश बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, और जो कुछ भी आकाश में पृथ्वी में है वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, अपने शब्द से बनाया है। तो उसके लिए ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो आज ज्यादातर होता क्या है, आज ज्यादातर यही बोलते हैं कि चर्च में आप लेकर आओ, क्योंकि चर्च में परमेश्वर है, ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है, जहां पर परमेश्वर की प्रार्थना होती है। वो बात सही है, वहां पर आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वचन होता है। तो क्या परमेश्वर वहां पर रहते हैं? अगर आप जिस चर्च में जा रहे हो, जहां आप किसी चर्च को चला रहे हो, तो क्या वो चर्च हफ्ते में एक बार नहीं खुलता, संडे के दिन? उसके अलावा अगर आप लोग वहां पर उसको कोई मीटिंग कर रहे हो तब खुलेगा, बाकी दिन तो वहां पर ताला लगा रहता है। तो क्या परमेश्वर को वहां पर ताला लगा के छोड़ देते हो? तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर उस भवन में है? क्या उस चर्च में परमेश्वर है? मैं पंजाब से हूं और ना जाने मेरे पंजाब में कितने सारे चर्च हैं। तो किस
भवन की बात करते हैं परमेश्वर और किस चर्च की बात करते हैं परमेश्वर? आज जितने विश्वासी लोग हैं, जितने लोग हैं मसीह को मानने वाले, तो सभी लोग यही काम करते हैं। अरे हम तो चर्च में जाते हैं ना, वहां पर हम अपना दशमांश लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास्टर साहब ने बताया है, बाइबल में लिखा है कि दशमांश मोदी खाने में लेकर आओ। पंजाबी शब्द है मोदी खाना, मतलब भवन। तो मोदी खाना क्या वो चर्च है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब वो चर्च जो बिल्डिंग वहां पर है वो किसने बनाई? क्या परमेश्वर ने बना कर दिया? उसको बनाने वाला कोई इंसान था। हो सकता है वो इंसान मसीह को ना मानने वाला हो सकता है जो मिस्त्री हो वहां पर, जो चर्च बनाने वाला था, जो घर बनाने वाला था, वो किसी और धर्म का हो, किसी और अन्य जाति का हो। तो क्या वो परमेश्वर ने बना कर दिया आपको चर्च? अगर परमेश्वर ने बना कर दिया है तो परमेश्वर की मर्जी वहां पर पूरी होती है? क्या परमेश्वर की मर्जी वहां पर हो रही है? अभी वहां पर हो सकता है वो जिसने चर्च बनाया है वो गुटखा खाता हो, तंबाकू खाता हो सकता है शाम को ड्रिंक करता हो। तो क्या परमेश्वर ऐसे इंसान को बोलेंगे कि मेरे लिए चर्च बना कर दो मुझे? तो परमेश्वर कभी भी हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। एक बात को ध्यान से सुनना। और बाइबल में लिखा है स्पष्ट कि जिस परमेश्वर ने आकाश बनाया है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। कितना बड़ा परमेश्वर है भाई। तो जिस चर्च में आप जाते हो, जिस चर्च को यहां सेवक लोग चलाते हैं, तो क्या वहां पर परमेश्वर है? वहां पर परमेश्वर नहीं है। हम लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, हम इकट्ठा कहीं पर भी हो सकते हैं, परमेश्वर वहां पर हमारे बीच में आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वो परमेश्वर का भवन नहीं है, वो परमेश्वर का मतलब मंदिर नहीं है, और ना ही वो परमेश्वर का मोदी खाना है जिसको लोग बोलते हैं कि आप वो दशमांश वहां पर लेकर आओ। क्योंकि परमेश्वर के लिए जब दाऊद राजा भवन बनाने वाला था, तो परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। और परमेश्वर ने मना कर दिया, परमेश्वर ने क्या बोला कि दाऊद तू मेरे लिए भवन नहीं बनाएगा, लेकिन जो तेरा बेटा है सुलेमान वो मेरे लिए भवन बनाएगा। तो देखो उसके बाद वो भवन बन भी गया, भवन बन गया। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। तो ये वचन काफी लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा मैं वचन बोलूं आपको। अगर आपको किसी को कोई सवाल हो तो मेरे से वो बाद में बात कर सकता है। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 16 वचन। और वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। तो देखो जब ये भवन बन चुका था और सुलेमान ने ये भवन बनाया था, तब परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि अब क्या है कि मेरा जो नाम है, हाँ, मेरा नाम सदा के लिए इस भवन में रहेगा और मेरी जो नजरें हैं वो सदा इसके ऊपर लगी रहेंगी। तो उसके बाद देखो, अगर दूसरा इतिहास पढ़ोगे आप उसके 36 वचन में, तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। दूसरा इतिहास उसका 36 वचन और उसका 19 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और जेरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। अभी देखो, जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया था और परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि ये भवन में मैं मेरा नाम सदा के लिए रखूंगा और लगातार मैं इसको देखता रहूंगा, मेरा मन इसके ऊपर लगा रहेगा। तो परमेश्वर ने तो ऐसा बोला, जो सुलेमान को परमेश्वर ने भवन बनाने को बोला था। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तो वो तो परमेश्वर ने बोला था उसको भवन बनाने के लिए, और परमेश्वर ने ऐसा बोला कि इसमें मेरा नाम सदा के लिए रहेगा और मेरी नजरें, मेरी आंखें और मेरा मन सदा इसके ऊपर लगा रहेगा। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, इतिहास 36 अध्याय उसका 19 वचन में, कि कसदियों ने उस परमेश्वर के भवन को फूंक डाला, तोड़ डाला, उसको नष्ट कर डाला। जब परमेश्वर ने वही भवन बनाने को बोला था, तो उसके बाद तो वो भवन टूट गया, उसको जला दिया। उसके बाद फिर काफी समय बाद फिर वो भवन बन गया, तो फिर वो तोड़ दिया, फिर तोड़ डाला गया। तो ऐसे परमेश्वर ने जो भवन बोला था वो तो बचा नहीं। आज अगर बात करें तो कितने सारे भवन हैं, कितने सारे ऐसे हैकल हैं
या कितनी सारी ऐसी चर्च हैं जिनको लोग अपना अपना मतलब ऐसा बोलते हैं ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का घर है। तो कौन कौन सा परमेश्वर का घर है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है ये, आज हमारे पंजाब में ना जाने कितने सारे चर्च हैं, एक शहर में ना जाने कितने चर्च हैं। तो क्या वो परमेश्वर का घर है? क्या वो परमेश्वर का घर है, या परमेश्वर का भवन है, या परमेश्वर का मंदिर है, या वो परमेश्वर के लिए मोदी खाना है? क्या इंसान को दशमास मतलब जो इंसान कमाई करता है उसका जो 10% है परमेश्वर की आज्ञा है, क्या इंसान वो जो दशमास है वो ऐसे चर्च में लेकर जाए जो चर्च परमेश्वर ने बोला ही नहीं है बनाने के लिए, जिस चर्च के लिए परमेश्वर ने कुछ कहा ही नहीं है कि मेरे लिए आप चर्च बनाओ, मेरे लिए आप मंदिर बनाओ, मेरे लिए आप ऐसा कोई घर बनाओ? ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मोदी खाना नहीं है। बाइबल में तो साफ लिखा है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। तो फिर परमेश्वर किस मंदिर की बात करते हैं? परमेश्वर किस घर की बात करते हैं और किस चर्च की बात करते हैं? तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो यहां पर एक सवाल है, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर परमेश्वर का मंदिर कब होगे? कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, तभी आप परमेश्वर का मंदिर हो। आज इंसान के अंदर परमेश्वर का आत्मा तो नहीं, लेकिन वो बोलता है मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। रहते कहां पर है? कि जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है, मतलब जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए, अपना काम करने के लिए चुना हुआ है, उस इंसान की परमेश्वर बात करते हैं। अभी परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जिसको मैंने चुना है और उसके अंदर मेरा आत्मा रखा हुआ है, मतलब मैं अपना नाम सदा उसके अंदर रखूंगा, मेरी नजरें सदा उसको देखती रहेंगी, मेरा मन सदा उसके ऊपर लगा रहेगा। वो तो अपने सेवक की बात करते हैं, मैं ऐसे सेवक की बात करता हूं। ऐसे सेवक के पास क्या है? तुम अपना दशमांश लेकर आओ। कैसे सेवक के पास? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान हैं। और वो क्या है? वो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर की हैकल है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, सेवक लोग क्या करते हैं? खुद को परमेश्वर का दास बोलते हैं, खुद को परमेश्वर की मतलब भवन बोलते हैं, और खुद जब वो बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे दवाई लेने के लिए, और वही फिल्मों के गीत भी सुनते हैं, फिल्में भी देखते हैं। तो क्या वो परमेश्वर का मंदिर है? तो क्या परमेश्वर की नजरें उनके ऊपर लगी हुई हैं? तो परमेश्वर की नजर के ऊपर नहीं है। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जो मेरा मंदिर है, जो मेरा भवन है, मेरी नजरें, मेरी आंखें, मेरा मन उसके ऊपर लगा रहेगा और मैं अपना नाम सदा उसके अंदर रखूंगा। वो तो एक सेवक की बात करते हैं। और सेवक कौन? जो परमेश्वर का काम करता है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका पढ़ूंगा आपके लिए 13 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? और 14 वचन, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मतलब देखो, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, अब परमेश्वर की सेवा कौन करेगा? कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा और जिसके ऊपर परमेश्वर की नजरें लगी रहेंगी। और वो क्या रहेगा? वो परमेश्वर का भवन रहेगा, वो परमेश्वर का मंदिर बना रहेगा। और परमेश्वर क्या है? उसके ऊपर नजर लगाएंगे, उसको देखते रहेंगे और उसके अंदर अपना नाम रखेंगे। तो ऐसे सेवक की बात करते हैं परमेश्वर के, वो मेरा मंदिर है, वो मेरा भवन है। और वो क्या करेगा? वो मेरा काम करेगा, वो मेरी सेवा करेगा। और वो जब सेवा करेगा तो आपके लिए एक बार फिर पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, मतलब जो परमेश्वर का काम करते हैं, जो परमेश्वर के दिया हुआ काम, मतलब सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका
सुसमाचार से हो, मतलब जो उनका गुजारा है, घर का गुजारा, वो कहाँ से हो? वो तो यहीं से हो। कहाँ से? जो सुसमाचार सुनाता है, जो परमेश्वर का काम करता है। आज बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं कि जो काम काज करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है और साथ में बोलता है कि ये मेरा साइड बिजनेस है। बहुत से सेवक लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा साइड बिजनेस है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, तो आपका मेन बिजनेस क्या है? फिर परमेश्वर की सेवा करना आपका मेन बिजनेस है। तो जब आपका साइड बिजनेस है, आप कोई जॉब करते हो, पार्ट टाइम कोई काम करते हो, कोई आपका कुछ भी है, तो आपने परमेश्वर के काम को साइड पर रख दिया। तो आप बोलते हो जी मेरा साइड बिजनेस है, मतलब आपका एक मेन बिजनेस भी है। तो वे मेन बिजनेस कौन सा हुआ? तो क्या जो परमेश्वर का वचन आपका मेन बिजनेस हो गया? इस परमेश्वर के वचन को जब लोगों में बांटते हो तो आप बिजनेस करते हो। ऐसे जितने भी लोग हैं ना जो बोलते हैं मेरा साइड बिजनेस है, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, वो सभी लोग परमेश्वर का भवन नहीं है। परमेश्वर का भवन कौन है? जिसके ऊपर परमेश्वर की नजरें लगी हैं, जिसके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा रखा हुआ है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर के वरदान है। तो ऐसा ही इंसान परमेश्वर का भवन है, जिसको लोग बोलते हैं भंडार। और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि संडे को चर्च में आओ और वहां पर अपना दशमांश लेकर आओ। तो चर्च की बात नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा बोलता है कि जो मेरा भवन, भवन मतलब कि जो इंसान है, जो इंसान का शरीर क्या है? परमेश्वर के लिए भवन है। लेकिन तभी कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, तभी जब परमेश्वर के वचन आपके अंदर होंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी आपके अंदर होगी, तभी तो होगा ना। ऐसे बोलने से भवन नहीं है। तो आप परमेश्वर का भवन बन सकते हो, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा, तभी आप परमेश्वर का भवन बन सकते हो, तभी आप परमेश्वर के अधीनता में चल सकते हो। ऐसे ईंट और सीमेंट का घर बनाकर, चर्च बनाकर, वो ऐसा मत बोलो कि ये परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन तो बहुत पहले बनाया था सुलेमान ने, वो तो नष्ट हो गया। कसदी लोगों ने उनको जला डाला, उसको तोड़ डाला, उसके बाद फिर बन गया, वो फिर तोड़ डाला गया। तो परमेश्वर ने तो बोला भी था वहां पर कि मैं वहां पर सदा अपना नाम रखूंगा। तो क्या परमेश्वर ने वो बात भूल गए? क्या परमेश्वर उस भवन को बचा नहीं सकते थे? ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर का भवन एक दास है जो परमेश्वर की सेवा करता है आत्मा और सच्चाई के साथ, जिसका कोई साइड बिजनेस नहीं है, जिसकी कोई नौकरी नहीं है, जिसकी कोई जॉब नहीं है, खुद का कारोबार नहीं है। वो पूरी तरह निर्भर करता है परमेश्वर के सेवा के ऊपर, और सेवा से जो उसको मिलता है, जितना मिलता है, उसी से उसके घर का गुजारा चलना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन की बात है कि जो वो सेवा करेगा, जितना काम करेगा, परमेश्वर उसको उतना ही देंगे, उसी से उसके पूरे परिवार का गुजारा चलने वाला है। तो ऐसा मत बोलो कि आप चर्च में परमेश्वर का दशमांश लेकर आओ, तो नहीं। चर्च कोई और नहीं है, वो परमेश्वर का दास है। और हाँ, जितने विश्वासी लोग हैं वो सभी लोग ध्यान से सुन लो कि पहले आप देखो कि आपके इस सेवक के अंदर क्या परमेश्वर के फल हैं, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसका फल है। क्या उसके अंदर वो अपना वरदान है? क्या जिस तरह से बाइबल सिखाती है, क्या उसी तरह से वो चलता है? कहीं आपका सेवक टीवी तो नहीं देखता, आपका सेवक फिल्में तो नहीं देखता, आपका सेवक हॉस्पिटल में जाकर कि आपका दिया हुआ पैसा वो डॉक्टर में दवाई में तो इस्तेमाल नहीं करता, आपके सेवक का कहीं पैसा गलत तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है? अगर ऐसा सेवक आपका करता है, आपका दिया हुआ पैसा वो कहीं और लेकर इस्तेमाल करता है, तो आप सावधान हो जाओ। और पैसा परमेश्वर का है, आपको परमेश्वर को देना है। तो जब भी आप कोई कमाई करो, आप कितनी कमाई करते हो, परमेश्वर को उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप 5 करो, 10 करो, 20 करो, 50 करो, उससे परमेश्वर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने बोला दशमांश मेरा है, दशमांश मेरा है। अगर ये परमेश्वर का है तो आप एक बार, सिर्फ एक बार परमेश्वर के आगे घुटने टेको और परमेश्वर को पूछो कि परमेश्वर ये दशमांश आपका है, मैं आपको देना चाहता हूं, तो आप मुझे बोलो मैं कहां पर दूं। तो परमेश्वर की आवाज को सुनो, जहां पर परमेश्वर आपको बोले आप वहीं पर दो। जो परमेश्वर का भवन है सिर्फ आप वहीं पर लेकर जाओ। चर्च की बात नहीं है, आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी भी चर्च के पास जा रहे हो, किसी भी पास्टर के पास जा रहे हो, किसी भी पास्टर से आप प्रार्थना करा रहे हो, तो उसका कोई भी फीस नहीं है। लेकिन जो दशमांश है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने अपने सेवक के लिए रखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने दास के लिए रखा हुआ है, ताकि जो कोई परमेश्वर का काम करे, खुद का भी काम करे, परमेश्वर का भी काम करे। ऐसा नहीं है एक इंसान, एक नौकर 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। तो यहां पर तो 2-2 की सेवा हो रही है,
खुद का भी हो रहा है और परमेश्वर का भी हो रहा है। खुद का काम आगे, परमेश्वर का काम बाद में। पहले काम अपना करते हैं, बाद में काम परमेश्वर का करते हैं। तो ऐसा बाइबल में बिल्कुल ही नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जो कोई सुसमाचार की सेवा करता है उसका गुजारा खुशखबरी से होना चाहिए। मतलब जो खुशखबरी परमेश्वर का दास लेकर आता है, मतलब कि वो परमेश्वर का हैकल है, वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर आपके पास ऐसा सेवक नहीं है, आपका सेवक कुछ गलत करता है, तो आप सावधान हो जाओ, परमेश्वर के आगे घुटने टेको। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आपने ना जाने कितना दशमांश दिया है, ईमानदारी के साथ दिया होगा, सच्चाई के साथ दिया होगा, लेकिन आपके जीवन की परिस्थिति अभी भी खराब होगी। आपके जीवन में अभी भी सुकून नहीं होगा, अभी भी शांति नहीं होगी। आप सोचते होगे कि मैं तो इतना कुछ करता हूं, जबकि परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जब दशमांश मेरे भवन में लेकर आओगे तो मैं आपके खाने वाले को डांटूंगा। तो क्या आपके जीवन में कभी बीमारी आई और आपने पैसा खर्च नहीं किया बीमारी के ऊपर? ऐसा नहीं हुआ कभी आपके साथ? आपके जीवन में कैसा हुआ? आपका पैसा क्या नाजायज नहीं चला जाता? चला जाता है। उसका कारण क्या है कि आप सही ढंग से परमेश्वर के भवन में नहीं लेकर जा रहे। परमेश्वर का भवन कोई चर्च नहीं है, कोई बड़ा चर्च नहीं है, कोई छोटा चर्च नहीं है। परमेश्वर का भवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का दास है। इसलिए आप परमेश्वर के दास से को परखो पहले कि कौन सा ऐसा परमेश्वर का दास है जो आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाता है, आत्मा और सच्चाई के साथ चलता भी है। तो ऐसे ही सेवक की परमेश्वर बात करते हैं कि ये मेरा भवन है और मेरी नजरें सदा उसके ऊपर लगी हुई हैं, और मेरी नजरें और मेरा मन उसके ऊपर लगा हुआ है, और उसके अंदर मैं अपना नाम सदा के लिए रखूंगा। मतलब पवित्र आत्मा उसके अंदर रखते हैं। जिस परमेश्वर के अंदर, दास के अंदर पवित्र आत्मा है, तो वही परमेश्वर का भवन है। नहीं तो बिना पवित्र आत्मा के भी बहुत सारे सेवक हैं। बिना पवित्र आत्मा के भी इंसान भूत निकाल सकता है, बिना पवित्र आत्मा के भी इंसान सुसमाचार बांट सकता है। तो सबसे पहली बात कि पवित्र आत्मा के जो काम है उनको आप जान लो। वीडियो काफी लंबा जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूं। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मेरा नंबर है 9780477285, 9780477285। आप मुझे कॉल कर सकते हो और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और दशमांश के ऊपर मतलब कुछ मैंने वीडियो रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। हाँ, आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, समय निकाल सकता हूँ, आपको मिलने के लिए भी समय निकाल सकता हूँ। अगर आपका कोई मन हो तो मैं आपको मिल भी सकता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।